ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया। और गुजारिश है आप तमाम अहबाब से जिन्होंने मैं अभी ज्वाइन किया है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहेंगी। इन शख्सियत को आप जानते होंगे, हरून साहब इनका नाम है और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, लीडिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। और मेरे साथ जो शख्सियत है इनका कोई छोटा सा तारुफ नहीं है। हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि ओवरऑल लाहौर के अंदर कोई हमें ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट बने जो ग्राउंड रियलिटी पे हो, डिलीवरेंस हो और फिर जो डेवलपर है उसकी अपनी को प्रोफाइल भी हो। आजकल प्री लॉन्च के नाम पे बहुत सारा चूरन बेचा जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, फिर एक लंबी लिस्ट होती है जी हम लॉन्च करेंगे, हम रेट रिवाइज करेंगे, मैप रिवील होगा, एबीसीसी, बहुत सारी चीजें। तो मेरी ये रिसर्च जो है ये मोटरवे के करीब तीन रही, मेन रोड के करीब तीन रही, मेन एंट्रेंस के करीब तीन रही और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंचा अल नूर आर्चर्ड में। अब अल नूर आर्चर्ड की एक अपनी प्रोफाइल है और मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप यहाँ पे सेल्स को हेड कर रहे हैं। और आज हालांकि फ्राइडे है, आपकी कुछ अपनी कमिटमेंट्स भी थी, आपने फिर भी हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि आप हमें जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है मैप के अंदर, हालांकि आपने हमें कहा कि प्रोजेक्टर लगाते हैं, स्क्रीन करते हैं, सारी चीजें, लेकिन हम चाहते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है प्रोजेक्टर्स में 3D भी आप यूज कर सकते हैं, आप अच्छी जो है वो डिजाइनर्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे जानेंगे और फिर अल्लाह की मेहरबानी से जो मेरा एक तरीकाकार है साइड विजिट करने का अरुण भाई, मैं इंशाल्लाह वो विजिट करके वो रियलिटी भी लोगों तक पहुंचाना पसंद करूँ। जी सर, बिस्मिल्लाह करेंगे। मेरा नाम इजाज महमूद खान है जी। आई एम द सेल्स एंड रिकवरी हेड। आई एम वर्किंग विद अल नूर ऑर्चर्ड फॉर द लास्ट 9.5 years। ओवरऑल अल जलील गार्डन मैंने बेचा, फिर उसके बाद ये अल जलील गार्डन का दूसरा प्रोजेक्ट अल नूर ऑर्चर्ड। अल नूर ऑर्चर्ड में भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जी। अल नूर ऑर्चर्ड जो कि ABCD ब्लॉक्स और ए एक्सटेंशन पे मुश्तमिल है, दिस इज ऑलरेडी सोल्ड। इसमें सिर्फ ए एक्सटेंशन इस वक्त ऑन ग्राउंड जो सेल हो रहा है ऑन अ 3 years पेमेंट प्लान। सही। और ये तकरीबन 400-500 एकड़ का रकबा है। 400 से 500 एकड़, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट वाली बुनियाद है। ये ऑलरेडी सोल्ड है एक्सेप्ट फॉर ए एक्सटेंशन जिसकी कुछ इन्वेंट्री बाकी रिमेनिंग रह गई, बाकी ऑलमोस्ट। और C और D में भी अभी 1 year का पेमेंट प्लान रहता है और 100% डिलीवर हो चुका है। ये सारे डिलीवर्ड हैं जी। A B C D सारे ब्लॉक्स डिलीवर्ड हैं। इसमें घर बन रहे हैं, लोग कुछ रिहाइश में आ भी गए हैं। मेरा अपना घर भी C में बन रहा है इस वक्त, माशाल्लाह। ठीक है जी। तो बाकी फिर ABCD के बाद हम इस वक्त बैठे हुए हैं इस राउंड अबाउट पे जो गेट से अंदर आप आए जी बिल्कुल ये क्लॉक टावर के साथ जी अंदर। डन। ये हमारा कॉर्पोरेट सेल्स ऑफिस है। यहाँ से ये सड़क आप देख रहे हैं तो आगे आ रही है, ये आपका ए एक्सटेंशन, ये सारा ए एक्सटेंशन, फिर ये D ब्लॉक है और ये सारा C ब्लॉक है। A, C और D। A B तो ये आ गए आपके इसी क्लॉक टावर के साथ, जी, जी। 2 ब्लॉक्स हैं। ए एक्सटेंशन क्योंकि A एग्जैक्टली बेसिकली जो पहले बना था वो बहुत लिमिटेड सा, कुछ चंद प्लॉट थे, तो ए एक्सटेंशन बनाया गया। सही। ए एक्सटेंशन जो है 3 साल के पेमेंट प्लान पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स ऑफर किए गए। और डिलीवर कितना टाइम है वो? ये डिलीवर अपने पेमेंट प्लान से पहले हो चुके हैं। पेमेंट प्लान से अभी पोजीशन। यानी कि लेट से मेरा प्लान अभी थोड़ा सा रहता है, तो सही। वो उसमें अभी मेरा मुझे पोजीशन भी मिल गया है, मेरा घर भी बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी ब्लॉक्स पहले बने हैं उनमें ये हिस्ट्री रही है सारे के जी। अभी प्लॉट का जो पोजीशन है वो डेवलपमेंट उसकी हो चुकी होती है, पेमेंट प्लान अभी पेंडिंग होता है, डिलीवरी हो जाती है सर जो मेरा अभी इंफॉर्मेशन मैंने गैदर किया ना कि यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स डिलीवर अल नूर ऑर्चर्ड में स्पेशली 1 साल पहले डिलीवर हो गए। अभी 1 साल का पेमेंट प्लान रहता था तो डिलीवर हो गया। अभी भी C D में मेरे ख्याल में 1 साल का पेमेंट प्लान रहता है जी। लोगों का। अभी वक्त से पहले डिलीवरी है। इसी तरह अब नेक्स्ट आ जाएं ABCD और ए एक्सटेंशन के बाद ये आपका है वेस्ट मदीना। सही। वेस्ट मदीना में इस वक्त मेजॉरिटी एरिया में काम हो रहा है एक्सेप्ट फॉर 2 to 3 ब्लॉक्स जहाँ पे अभी काम 2 ब्लॉक्स हैं, वो हमने खुद डिलिबरेटली अभी उनमें काम इसलिए नहीं शो किया क्योंकि उसमें से आपके 3 रास्ते निकल के इसके अंदर आने। एजाज साहब, मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है लाहौर के अंदर और मैंने ये करना है इंशाल्लाह। मुझे प्रोजेक्ट आपका पसंद है। मेरा सवाल ये है कि जो वेस्ट मरीना के अंदर आप इन्वेंट्री बेच रहे हैं, डे फर्स्ट से बैलेट बेच रहे हैं या इसका भी कोई तरीकाकार जिस तरह इस्लामाबाद में हरून भाई होता है कि नहीं इसमें नहीं, अभी तो हम बैलेट, ये जब सेल हुआ था ये फाइल पे सेल हुआ था, सही। इसकी बैलेटिंग हुई थी, बैलेटिंग के बाद इनको नंबर अलॉट हुए। अभी हम जब साइट पे जाएंगे तो आपको नजर आऊगा तकरीबन ये ऑलमोस्ट सारा लेआउट
तैयार हो चुका है। उसकी सर्विसेज, उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी, आपकी सीवरेज होगी, स्ट्रीट लाइट्स हो गए, रोड बेड्स हो गए, वाटर टैंक्स हो गए और वाटर की जो सप्लाईज हैं वो सारी डली हुई हैं। सही। तो अब इसके बाद जो काम रह जाता है वो आपका कारपेटिंग का रह जाता है और फिर उसके बाद जो पार्क्स डेवलप करने हैं और इस तरह की जो एक्स्ट्रा इम्यूनिटीज हैं वो स्कूल प्लांटेशन वो शुरू हो जाएगी एंड पार्क डेवलपमेंट ये आपका होगा और कारपेटिंग, रोड कारपेटिंग। बाकी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तकरीबन। और ये मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में पहली दफा जी अलनूर आर्चर्ड ने 5 ईयर पेमेंट प्लान पे ये चीज सोल्ड आउट की है। सही। 5 ईयर पेमेंट प्लान पे सोल्ड आउट की थी वेस्ट मरीना विद डेवलपमेंट चार्जेस की थी। सही। और ये अभी इसका 1.5 ईयर रहता है पेमेंट प्लान कंप्लीट होने का और इसकी डिलीवरी तैयार है। जनवरी में या फेब में इसको अनाउंस किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो नई डील की बात अभी चल रही है ना, वो इसमें जो लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री है सही, जो उस वक्त सोल्ड आउट नहीं थी या बैलेट नहीं थी हुई, दूसरी वो इन्वेंट्री है जो लोग अपने पेमेंट प्लान कंटिन्यू नहीं कर सके इकोनॉमिक किसी भी वजह से, डाउनटाउन की वजह से। और नहीं, एक्चुअली इट वाज बिकॉज ऑफ द कोविड। हाँ, कोविड की वजह से अगर इसमें थोड़ा सा डिले, कोई लोग इसमें बात करें कि ये डिले क्यों है, डिले वाज ड्यू टू कोविड। अच्छा, डिले जो मैं थोड़ा सा काम बंद करवा दिए थे और इवन लोगों की हालात ये थे कि लोग आके रिक्वेस्ट करते थे कि भाई हमें थोड़ा सा रिलीफ पैकेजेस जो हैं कोविड में जैसे ओवरऑल पूरा वर्ल्ड डैमेज हुआ था, इसमें हो गया, कोई इसमें तो कोई इशू नहीं है। अपना कारोबार छोड़ के सऊदी अरेबिया से आ गया, कोई दुबई से आ गया। ऑल दोज फैमिलीज विच सफर्ड ड्यू टू कोविड, उनको कंपनी ने किस तरह से कंपनसेट किया कि उनके जो लेट पेमेंट चार्जेस थे, उनके रीएक्टिवेशन चार्जेस वो सारे वेव ऑफ किए गए माशाल्लाह, और उन सबको कहा गया कि आप कंटिन्यू। और 5 इयर्स में आपको पता है कितनी इन्फ्लेशन हुई है। बिल्कुल, कंपनी ने कोई एस्केलेशन चार्जेस भी नहीं डाले। तो ये मैं समझता हूँ कि कोविड आने के बावजूद, अभी इकोनॉमिक रिसेशन के बावजूद इसकी डिलीवरी अगर तैयार हो रही है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी कमिटमेंट है डिलीवरी के लिए। नहीं, डेवलपर की माशाल्लाह प्रोफाइल तो शानदार है इसमें। और ये कुछ छोटा सा एरिया नहीं है, ये सिर्फ वेस्ट मरीना का एरिया तकरीबन जो है ना 2100 एकड़ है। 2100 एकड़, 2100 एकड़ है जो इस वक्त डेवलप हो रहा है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कल अलनूर आर्चर्ड ने 5000 केनाल नया कब्जा लिया है, एक्वायर की है नई लैंड, जो ये सारी जगह मजीद। और उसके साथ ये वाली जगह देख रहे हैं जी जी, यहाँ पे सारी ऐड हुई है। मतलब ये पैच कंप्लीट हो यहाँ गया तक आपको ऑन ग्राउंड चीजें पहले से नजर आ रही थी, ये अब ऐड हुआ है। इसके अंदर कुछ पोर्शन था कुछ pockets थे, कॉटेजेस विलास की कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई थी, इधर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का कुछ काम आप जरा सामने से आ जाए। अभी ये है कि ये वाला एरिया जी जी, ये सारा और ये सारा मतलब ये पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ लिंक्ड हो। ये अभी आपको जब मैं अब जाएंगे यू विल सी द ह्यूज एरिया। ये मैप पे आपको लग रहा होगा ये छोटा सा मैप है, और आप जहाँ जाएंगे तो आपको ताहद निगाह आपको सिर्फ सर ओवरऑल लाइट्स के पोल्स ही नजर आएंगे। वेस्ट मरीना और मरीना स्पोर्ट्स सिटी और मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशियल मिला के ये कुल रकबा जो है 5000 प्लस एकड़ है। 5000 प्लस एकड़, इट इज ऑलमोस्ट अ सिटी विद इन अ सिटी माशाल्लाह। और ये आपको पता है हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो इतनी ओपन लैंड थी ना कि आप वहाँ बड़ी लैंड एक्वायर कर सकते हैं। ये लाहौर है, यहाँ पे जमीन नहीं है सर। ये इसको हम लाहौर वेस्ट कहते हैं के तौर पे जानते हैं। अच्छा, मैं जैसा इसको हम इंशाल्लाह विजिट भी करते हैं। मैप के अंदर ऑन ग्राउंड चीजें मौजूद अच्छा, हैं। मैं 2 चीजें और इसमें ब्रीफ भी कर दूं। ये अब मरीना स्पोर्ट्स सिटी है, ये बाद में 5 साल के प्लान, इसके बाद ये 5 ईयर प्लान पे सेल आउट हुआ है। ये विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस सोल्ड आउट हुआ है। सही, यहाँ तक चीजें विद डेवलपमेंट चार्जेस थी, यहाँ तक विद डेवलपमेंट चार्जेस थी, ये विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस सोल्ड आउट। ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक की क्या खासियत है? एक तो इसके अंदर ये स्पोर्ट्स ग्रैंड डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर हर किस्म के स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड्स बनाए गए हैं, स्टेडियम्स बनाए गए हैं, मल्टीपल ग्राउंड्स हैं। और ये तकरीबन 500 एकड़ पे है। ये 500 एकड़ का ये कम्प्लेक्स है। 500 एकड़ का मतलब ये है कि तकरीबन आप समझ लें कि 4000 किनाल। जी जी, 8 कनाल का एकड़ है तो वही 4000 किनाल में आपको पता है मेजोरिटी सोसाइटीज खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही है। तो ये पूरा कम्प्लेक्स प्राइवेट सोसाइटी में जितनी भी सोसाइटियां इर्द गिर्द में हैं वो कोई भी 500 एकड़ों में है, वो हजारों एकड़ों में। अच्छा, प्लस इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? एक इसकी 350 फीट की इंटरेस्ट है मेन शरपुर रोड से। फिर जो आपका लाहौर रिंग रोड है ना, तो वो यहाँ पे आके इंटरचेंज आ रहा है, 0 किलोमीटर इंटरचेंज पे भी आ जाती है। सही। प्लस जो लाहौर कराची मोटरवे है, कोट अब्दुल्ला की मोटरवे, वहां से भी इंटरचेंज आ जाता है। अब यहाँ से जब आप निकलेंगे ना, विद इन 5 ईयर्स आप बैरिया होंगे। वेरी सून बाय नेक्स्ट ईयर जो रिंग रोड है उसका जो SLR 4 पैकेज है, सही। आपका अभी इस वक्त रिंग रोड पहुंच गया मुल्तान रोड पे मराका स्टॉप पे। मराका स्टॉप से यहाँ पे जो ये जो पैच है बिटवीन रावी एंड
शरदपुर, वो है 8 किलोमीटर का। सही। तो 8 किलोमीटर का पैच जो है वो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला इट विल बी रेडी एंड विल कनेक्ट शरदपुर रोड, M3 कराची लाहौर मोटरवे जो है वो भी जुड़ जाएगी। और पीछे जब ये अगला उसका पैकेज बनेगा तो वो हमारे वेस्ट मरीना स्पोर्ट्स से इधर पीछे से होता हुआ काला शाकापू की तरफ जाके M2 को कनेक्ट करेगा, फिर काला शाकापू के ही ऊपर जाके GT रोड को कनेक्ट करेगा एंड देन इट विल एंड एट जो आपका सियालकोट बाईपास। मतलब 2026 जो है इसको मरीना स्पोर्ट सिटी को हो गया, नूर आर्चर्ड हो गया, क्योंकि ये ओवरऑल ये जितने भी ब्लॉक्स बन रहे हैं इनका जो सरपरस्त है वो अलनूर आर्चर्ड ही है। तो ये मल्टीपल इंटरेस्ट जो है वो आपको हर ब्लॉक से लिंक करें, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट जो है उसकी कनेक्टिविटी है। बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं और मैं ये वो वाले प्लेंटेड इंटरव्यूज नहीं है जो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो व्यूज लेने के लिए कर रहे हैं। ये एक डिस्कशन है और इस डिस्कशन में अरुण साहब हैं, एजाज साहब हैं, मेरे लिए दोनों बड़े काबिल इज्जत है, मोस्ट सीनियर है रियल स्टेट में। मैं चीजें इनसे सीख भी रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ। सीख इसलिए रहा हूँ कि मुस्तकबिल में जब मैं इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करूं तो मेरे पास नॉलेज हो। पूछ इसलिए रहा हूँ कि आप में से जो फर्द वाहिद इन्वेस्टमेंट ऑक्टाप्लस के थ्रू से करना चाहे, अरुण साहब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, अरुण साहब हमारा सोर्स है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो चीज यहाँ पे आपको बेचेंगे वो आपको डिलीवर करेंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा सर, मैं इसके थोड़ा सा एक चीज और मैं माजरत आपने अपनी बात काट रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप इस्लामाबाद से हैं। बिल्कुल इस्लामाबाद से हैं, तो हम इस्लामाबाद की जो मास्टर प्लान है उसको बहुत इंजॉय करते हैं। ऐसे ही कभी कंजेशन नहीं होती, ट्रैफिक नहीं होती, बिल्कुल ऐसे में मिलते हैं। अगर आप इस मैप पे देख रहे होंगे आपको सेक्टर्स नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही सेक्टर्स नजर आ रहे हैं, A B दरमियान से कटिंग हो रही है, इधर से लाइन जा रही है, इधर से लाइन जा रही है। रोड कनेक्टिविटी बहुत इस्लामाबाद की तरह ही है कि ब्लॉक फिर उसका फिर सेक्टर्स है। अब अच्छा मैं बता दूं, ये जो टाउन प्लानर है ये किया सरबाना जरोंग ने। सही। वेस्ट मरीना ये वाहिद पूरे पाकिस्तान में सोसाइटी है जिसको सरबाना जरोंग ने डिटेल डिजाइन भी किया हुआ। सही। सिर्फ मास्टर प्लान नहीं किया, सिर्फ डिटेल डिजाइन भी किया हुआ। ये वाहिद है। सही। मास्टर प्लान बहुत सारी सोसाइटीज ने किया है पर डिटेल डिजाइन किसी ने नहीं किया हुआ। माइन हार्ट को और अगर सरबाना जरोंग दोनों को इस्तेमाल किया गया है बाय पेइंग मनी टू यूज देयर ब्रांड लोगो एंड सेकेंडली फॉर बेसिक मास्टर प्लान के लिए यूज किया। ओवरऑल जो डिटेल में प्लानिंग डिजाइनिंग है उसको फिनिशिंग तक जो चीजें कंप्लीटली जो है वो इतनी सस्ती नहीं है। जी जी। इट इज वे टू एक्सपेंसिव देन यू कैन इमेजिन। मेरे ख्याल में 80 करोड़ पे किया गया। ये इट इज ऑब्वियसली 80 करोड़ एंड इट इज अ बिग अमाउंट फॉर बोथ द कंपनीज टू प्लान दीज सोसाइटीज। इतना पैसा एक डेवलपर क्यों खर्च करेगा अपने लिए? नहीं। दे वांट टू गिव अ गुड लाइफस्टाइल, दे वांट टू गिव अ गुड प्रोजेक्ट और वो डिलीवरेंस जो है वो इस दोनों के ये जो सरबाना जरोंग या माइन हार्ट का जो प्रोजेक्ट डिजाइनिंग है उसको शामिल करने का मकसद ही ये है कि पैसे कमाना उसमें अगर मकसद होता तो ये इतने जो करोड़ या जितने भी अमाउंट्स पे लगा है उस एक्स अमाउंट को बचाया जा सकता था। बिल्कुल ऐसे। बाय हमारे पास अपनी टीम्स हैं और इन हाउस टीम्स हैं बट स्टिल बिकॉज ऑब्वियसली ये लोग इंटरनेशनली नोन है और ब्रांड्स को जानते हैं, एक्सपीरियंस है। जो इस वक्त जो हाउसिंग के अंदर ट्रेंड्स हैं या जो अमेनिटीज हैं, जो फैसिलिटीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स इंटरनेशनल किया। सही। अच्छा ये आप देखें कि यहाँ पे वेस्टेज जो है ना वो 52-53% है। हालांकि सोसाइटीज जो है वो 17 से 25 के आसपास जो है अगर वो सारी डाले तो 40-42% तक आती है। बेसिकली पहले वो ग्रीन बेल्ट वाला पोर्शन एरिया का पहले जो था जी वो था 35% मिनिमम, फिर इनका हो गया 45%। सही। अभी जो करंट जो चल रहा है वो 45% और आप 7 से 10% ऑफिशियली अप्रूव्ड है कि जी 45% आपने वैसे जी छोड़नी है, वेयर एज वी आर गोइंग अबव 50%। हम 50% से अबव क्यों जा रहे हैं? बिकॉज इन टाउन प्लानर्स ने जो सरबाना जरोंग या जो माइन हार्ट ने डिजाइनिंग की है उन्होंने कहा कि जी इतनी छोटी सड़कें नहीं बन सकती, इतना छोटा ये चीज़ नहीं बन सकती, इतनी छोटी ये चीज़ नहीं हो सकती। यू हैव टू गिव वाइड एवेन्यूज, वाइड रोड्स और फिर प्लेसेस फॉर स्पेसिफिक प्लेसेस फॉर पार्क्स एंड फॉर अदर एक्टिविटीज। वो सारी चीज़ें अगर आप इसी को देख लें, ये जो स्पोर्ट्स के लिए इतना जगह छोड़ी है, दिस इज नॉट इजीली इतनी में एक सोसाइटी निकाल और ये सिर्फ लैंड वेस्टेज नहीं है, एक लैंड वेस्ट हो जाए अब इसके ऊपर डेवलप भी करना है, इसका मतलब इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी हाई होगी।
it is gonna be इसके very बुलेवर्ड्स expensive. जो से आप देखेंगे 250 ये एक बुलेवर्ड जा रही ये है, सारी 200 ये 120 जा रही है, ये सारी 250 ये 150 जा रही है, 150 जा रही है, ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये वन इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो आपको एक पूरी, 150, मैं जब आया मुझे इस्लामाबाद की फील आई, यानी आज तक मुझे किसी नहीं वो 100% मुझे भी आ रही इस्लामाबाद है की फील नहीं आई कभी हमें। और मुझे अपना F6 F7 फील हो रहा है कि हम लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हैं। एनी अच्छा, अब लास्ट 2-3 मिनट हम और लेंगे। कोई भी बंदा जब इन्वेस्टमेंट करता है तो सर वो 3 चीजें देखता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लैंड, लोकेशन और लीगल स्टेटस। बेशक। आपके पास लोकेशन शानदार है, मोटरवेज और रिंग रोड, क्योंकि लाहौर का चाम यहाँ से है और नियर टू लाहौर है। आप इसको जो है ये भी कह सकते हैं कि आप मिनट्स की ड्राइव में लाहौर के अंदर है। सेकेंडली आपके पास लैंड माशाल्लाह, वो आपने 5000 का नाम कल भी लिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक पूरा सिटी है। अब आ जाते हैं इसके लीगल स्टेटस पे, इसके अंदर कोई ऐसा पैच लिटिगेशन वाला तो नहीं? नहीं, इसमें लिटिगेशन कोई कोई नहीं। litigation। लोग आप ये कह लें कि ये सारी जगह एक्वायर्ड है, मुआहदे हो चुके हैं हमें, सही। बीच में पैच, वो अगर आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को देख लें, जो बड़े इस वक्त अथॉरिटीज हैं लाहौर की, सही। उन अथॉरिटीज के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके अंदर भी पैच है। सही है। वो पॉकेट्स जो हैं वो इसलिए होते हैं कि वो ये विरासती जायदादें हैं सारी। उन विरासती जायदादों के अंदर होता ये है कि 4 लोग कहते हैं कि मैं अभी आपको हैंड ओवर नहीं करूंगा, तो 10 लोगों ने कर दिया साइन, 4 ने कहा जी हमें अभी हम नहीं करेंगे, तो वो पॉकेट रुक गई। वो 4 कनाल रुक गई, 4 एकड़ रुक गई, 2 एकड़ रुक गई, 5 कनाल रुक गई, 5 मरले रुक गई। वो वाले पॉकेट्स जो हैं वो हर प्रोजेक्ट, ये मौसीकी, मैं कहता हूँ ये मौसीकी तो हर प्रोजेक्ट के साथ लगी सबके हुई साथ है, है। सबके हाँ, लेकिन ओवरऑल इसका जो लीगल मतलब जो स्टेटस बड़े-बड़े LDA से वो LDA से अप्रूव है। LDA से approved। टीए में भी अप्रूव्ड है जी। LDA TMA अप्रूव्ड है। चलो जी, एक चीज और यहाँ पे जो मेरे साथ 2 शख्सियात बैठी हैं और ये इनको पता नहीं था कि मैं इंटरव्यू भी इनके इसी तरह ही ले लूंगा या इनके साथ इस तरह की बातचीत होगी इतने बड़े अच्छे माहौल में। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमें इस चीज का पहले आइडिया नहीं है कि कौन लोग यहाँ पे क्या वीडियोस कर रहे हैं, लेकिन हम इतनी सी बात जरूर करेंगे, जो तरीकाकार हमारा है वो अल-नूर आर्चर्ड की मैनेजमेंट को भी बताएगा कि काम करने का एक तरीका और भी है, जैसे ऑक्टा प्लस लेकर चलते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, एजाज साहब हमारे साथ बैठे हैं, हारून भाई हमारे साथ बैठे हैं, मतलब ये लोग, ये मैनेजमेंट हमें ऑन करती है तो हम तब यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रही हैं, चीजें हमारे साथ डिस्कस की जा रही हैं। और ये लॉयल लोग हैं, उसके पीछे की वजह ये है कि कोई बंदा भी ये नहीं बताता कि पकट्स की कंडीशंस क्या हैं, एकर्स की कंडीशंस क्या हैं और कौन सी चीजें हैं। आपको अगर इसको वेरीफाई करना है तो आप TMA लाहौर से वेरीफाई करें, आपने वेरीफाई करना है तो आप LDA से इसको वेरीफाई करें, आपने अगर फिर भी कोई और तरीके से वेरीफाई करना है तो मोस्ट वेलकम। आप 7 डेज किसी भी टाइम प्लान करें, आप ऑन ग्राउंड आए, विजिट करें, जो चीजें मैप के अंदर, जो चीजें एजाज साहब ने, जो चीजें हारून साहब ने बताई, जो चीजें मैं आपको आगे YouTube पे दिखाने जा रहा हूं, अगर वो चीजें ग्राउंड रियलिटी पे ना हो तो आप परचेज ना करें। आपके आने का एक्सपेंस, आपके घूमने का एक्सपेंस, आपके खाने का एक्सपेंस हर बंदे के लिए नहीं है। हमें पता है पैसे आपके कीमती, मैं पे नहीं कर रहा, आपको कहेंगे बचाएं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे, हाँ विजिट वो बंदा करे जो हकीकी मायनों में अंदरून लाहौर से निकलकर एक खुली फिजा में आना चाहता है। हकीकी मायनों में जो बंदा इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं हो सकता लेकिन इस्लामाबाद जैसी फील लेना चाहता है। हकीकी मायनों में जिसके वालिदैन की, जिसके पेरेंट्स की, जिसके बच्चों का मुस्तकबिल, जिसकी मजबूरियां लाहौर से बाहर नहीं से निकलने दे रही और वो तंग गलियों से निकल कर किसी बड़ी स्पेस पे आना चाहता है, वो विजिट करे। ये प्रोजेक्ट उसके लिए। बाकी बहुत सारी चीजें दिखाने करने को है, जुड़े रहे ऑक्टा प्लस मार्केटिंग के YouTube चैनल से। बहुत सारे साइड विजिट्स भी इंशाल्लाह करके जाऊंगा। मैं आई लाहौर जो है वो इसी मकसद के लिए हूँ, तो आपको यहाँ से फील आएगी, बिला खौफ खतर इन्वेस्टमेंट करें। हम जिन अब आपके साथ यहाँ पे जुड़े हैं, हम उनकी प्रोफाइल, उनकी जात, उनके घर तक जानते हैं और हमें पता है कि उनसे प्यार से भी काम किस तरह लेना है, और कहीं को जिग जैग हुआ तो हमें दूसरा रास्ता भी पता है कि वो हमें कहाँ से मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक लंबा व्लॉग, एक लंबा वीडियो एंजॉय किया। नंबर हमारा स्क्रीन पे मौजूद है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, किसी भी किस्म की डिटेल्स चाहिए, व्हाट्सएप करें, कॉल करें या मेरी टीम से रब्ता करें या फिर हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में।